जय मसीह की। सभी को कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि आज भी हम ये डेली ब्रेड का सेशन कर पा रहे हैं और उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। आइए आज का सर्विस शुरू करने से पहले हम एक बार प्रार्थना करेंगे। हमारे मूल्यवान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं हमें भी आज अनुग्रह का समय दिया है कि हम तेरे चरणों में आके इस डेली ब्रेड सेशन में हम शामिल हो सकें और हमारे लिए परमेश्वर आवश्यक जो वचन है परमेश्वर उसके द्वारा हमारा मन को देख सकें, जान सकें और संगति के द्वारा आत्मा में बलवंत होकर सुसमाचार के लिए जी सकें। पिता, हम जो वचनों में देखते हैं वचन कभी नहीं बदलता है, वो चिरस्थायी है, इसलिए हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे दिलों में हम जब अपने बारे में नहीं जानते हैं तो हम अपने ऊपर भरोसा करके जीते हैं। इसलिए पिता अनुग्रह मांगते हैं कि आज भी ये सत्र को तू ही शुरू से अंत तक तू ही अगुवाई कर और हर एक बातों में हमारा साथ देकर इस संगति में समझने के लिए और सुनने का भी मन के साथ परमेश्वर अनुग्रह दे, ताकि हम परमेश्वर का वचन के साथ एक मन होके परमेश्वर जी सकें। इसलिए सारे महिमा आदर आपको देते हैं पिता, और शुरू से अंत तक तू ही प्रभुता कर। यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हर दिन की तरह ये 1 बजे से 1:30 बजे तक हमारा ये सत्र जारी रहेगा और उसमें आप लोग भी जो जुड़ते हैं धन्यवाद देता हूँ। और आइए आज का हम बाइबल अध्ययन करेंगे। लूका 15 अध्याय का आज देखेंगे। लूका 15 अध्याय, यह बहुत ही मशहूर कहानी है, पर उसमें से परमेश्वर कैसे नए रूप से हमारे लिए आज रखे हैं, आज देखेंगे। लूका 15 अध्याय का 11 और 12। यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है। ओके। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। आप ये अध्याय को पढ़ेंगे अंतिम तक तो बहुत ही बातों को उसमें पाएंगे, पर मैं आज यहाँ पिताजी का मन को लेके कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं लूका 15 अध्याय में एक पिताजी के 2 बेटों की कहानी लिखा हुआ है। ये सारे हमारे मनुष्य की बातों को लिखा हुआ है। उसमें से 2 प्रकार के रूप हम देख सकते हैं। एक बाहरी परिवेश को हम देखेंगे, जैसा शरीर में भी एक बाहरी परिवेश होता है और आंतरिक परिवेश होता है, यानी कि हमारा बाहर से दिखने वाला एक शरीर का रूप है जिसमें हम देख पा रहे हैं चमड़ा या बाल हो या शरीर हो, परंतु उस प्रकार अंदर भी एक रूप है, जैसा हृदपिंड हो, फुसफुस हो, इनका भी एक रूप होता है। और पानी भी है हमारे शरीर के अंदर, 70% पानी होता है कहा जाता है। तो जब हम इन बातों को देखते हैं तो इससे क्या हम जान पा रहे हैं कि अगर हमारे अंदर 70% अगर पानी नहीं है, जब वो कोषों में पानी अगर नहीं रहता है तो धीरे धीरे वो कोष मर जाते हैं कोष। वो फिर क्या होते हैं, हमारे नाखून से होकर वो मरे हुए कोष निकलते हैं। तो पानी नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो मरा हुआ कोष की तरह है। तो उसी प्रकार मनुष्य का जीवन में भी अब जब हमारे मुंह से हम परमेश्वर का स्तुति नहीं कर पाते हैं तो ये भी मरा हुआ जीवन सा है। परमेश्वर हमें ऐसा मुंह दिए हैं कि परमेश्वर का हम प्रशंसा करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान इस बात को भूल जाकर अपने घमंड पे जब वो मन को ऊंचा करके परमेश्वर का अधीन होना नहीं चाहता है, तो ये मरा हुआ सा जीवन है ये।
परमेश्वर सब सुंदर से हमें दिए हैं, इसलिए कि हम अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से जिए। परंतु उड़ाव पुत्र के जीवन में एक दिन जैसा सोच आया कि मैं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे भी कुछ आता है। तो उसका मन को देखेंगे तो मैं कई बार मेरा जीवन में कई बार इस मन को मैं देखा हूँ। सचमुच में तब मेरा जीवन को देखा तो परमेश्वर एकदम लकीर सा बना दिए कि तेरा सोच के अनुसार चलने का मतलब है मृत्यु है। हमारे दृष्टि में सही दिख रहा है, हमारे दृष्टि में वो मुझे सटीक जान पड़ रहा है, लेकिन पिता परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? जब पिताजी के सामने ये बेटा जाके मांग रहा है, ये तो बस 2 ही पद में ऐसा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसके अंदर जाके अगर इस दुनिया को देखेंगे क्या चल रहा होगा। उससे पहले फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। यहाँ एक परिवार की वर्णन हो रहा है जिसमें एक मनुष्य के 2 बेटों की स्टोरी है। पता नहीं उनका माँ होगी कि नहीं, परंतु यहाँ सिर्फ पिताजी का और 2 बेटों का स्टोरी लिखा जाता है। तो यह एक सिर्फ दृष्टांत है, ठीक है। तो इसमें वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर इन 2 बेटों के मन की दुनिया बहुत विस्तार से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसलिए जब उनका मन की दुनिया को हम देखेंगे तो हम भी जान पाएंगे कि हमारा मन किस प्रकार बह रहा है। तो उनमें से छोटे पिता जैसा पिताजी के पास जाके कह रहा है कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। हम इसको जब पढ़ते हैं ऐसा एक ही लाइन में पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बात ऐसे अचानक नहीं निकलता है। छोटा बेटा भी, वो भी बड़ा बेटा मांगेगा तो हम समझ सकते हैं कि बड़ा बेटा शादी किया होगा, या वो होता है ना नियम कि शादी करने के बाद घर से अलग होते हैं, माँ बाप से अलग होकर जीते हैं, इसलिए धन मांगा होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये छोटा बेटा वो संपत्ति को मांगने गया, और वो छोटा बेटा जब संपत्ति मांग रहा है, पिताजी भी बहुत मतलब यहाँ पे मना नहीं कर रहे हैं। ये सेंटेंस में हम जब देख रहे हैं मना करते हैं, ऐसा कुछ क्लू नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन वो सीधा उनको धन को बांट दिया। लेकिन बाइबल लिखता है कि उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दिया। उनको मतलब ये छोटे बेटा को धन तो दिया और भाग बंटवारा करके बड़े बेटा को भी दिया। बड़े बेटा मांगा तो नहीं था ना। इसलिए यहां पे एक देखे ही जाने वाली एक दुनिया है, अनदेखी एक दुनिया है। छोटे बेटा जाके पिताजी को कह रहा है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग हो मुझे दे दीजिए। तो हम अगर देखेंगे कैसा लड़का है ऐसा बोलेंगे, क्योंकि बाहरी रूप से वो बोल रहा है, दिख रहा है, उसका मन जैसा है वैसा सामने आ गया कि उसका मन में पिताजी के साथ वो रहना नहीं चाहता है। क्यों? वो अपने से जीना चाहता है, मैं अकेले जी लूंगा, अभी मैं बड़ा हो गया, इस प्रकार मन। इसलिए जो लोग अपने मन में जैसा है वैसा जो बोलते हैं, कुछ लोग उनको पसंद नहीं कर सकते, परंतु ऐसे लोग भरोसामंद लोग होते हैं जिनका मन में कि जैसा है वैसा वो प्रकट करके जीते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में है लेकिन बाहर दिखाते नहीं है। और आप अगर जाएंगे समुद्र में ना, समुद्र में, महासागर में, जैसा उत्तर मेरू या दक्षिण मेरू की ओर अगर आप जाएंगे, वहां बर्फ के टापू होंगे। वो टापू की तरह दिख रहे होंगे, लेकिन वो बर्फ का एक टुकड़ा होता है। वो ग्लेशियर का कई टुकड़ा पिघल के टूट के गिरते गिरते आके समुद्र में तैर रहा होगा। ऐसा अगर बर्फ को देखेंगे ना, उसका 1/3 बस ऊपर को दिखता होगा, बाकी 2 भाग पानी के अंदर होगा। समझ रहे हैं ना? तो जब टाइटैनिक का स्टोरी अब अगर आप पढ़ते हैं तो या सुनते हैं, तो ये टाइटैनिक जहाज जब डूब गया वहां भी ऐसा हुआ था। एक जहाज का वो थोड़ा सा टुकड़ा को देखे कि उधर जहाज जहां जा रहा था, वो छोटा सा ही टुकड़ा करके वो समझ लिया हम पार कर जाएंगे बोल के, लेकिन अंदर बड़ा टुकड़ा रहता है ना, वहां टकरा गया और ये जहाज डूब गया। ठीक है, तो बर्फ पानी में जब तैरता है, बर्फ का टुकड़ा विशाल पहाड़ है वो, उसका ऊपर 1/3 भाग दिखता है और अंदर 3 भाग डूबे रहता है, 2 भाग डूबे रहता है। तो इस प्रकार जैसा बर्फ का रूप होता है, इंसान का मन में भी ऐसा है। सब कुछ अंदर का मन का स्थिति जो बाहर नहीं दिखने के वजह से लोग नहीं जान पाते हैं। इसलिए लोग आपस में धोखा देके भी जीते हैं कि अच्छा बर्ताव करके और
झूठे तारीफ करके भी, और लोगों को झूठे तारीफ सुनना भी पसंद होता है। तो इस प्रकार हो के धोखे के साथ सब जीते हैं। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर मन को जांचता है, वो मन को देखता है। इसलिए हम जो बाइबल अध्ययन करते हैं और मन की दुनिया को सीखेंगे, तो हम पहले अपने बारे में जान पाएंगे कि मैं भरोसामंद योग्य नहीं हूं, मैं भरोसामंद व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं अपने आप को भरोसा करके नहीं चल सकता। और जब इस प्रकार हमारा मन में स्थिर हो जाता है, जब अपने आप को विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी विश्वास नहीं कर सकते। दूसरों को विश्वास करने से पहले आप परमेश्वर को विश्वास करना सीखेंगे, और जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो अपने परिवार के हर एक सदस्यों को भी विश्वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मन की दुनिया को दिखाया जा रहा है कि उड़ाऊ पुत्र, उसका मन दिख रहा है कि वो घर में रहना नहीं चाहता है। कब से नहीं रहना नहीं चाहता तो पता नहीं, लेकिन एक दिन वो मुंह में आ गया कि हे पिता, संपत्ति में से जो भागे वो मुझे दे दीजिए। लेकिन उसका छोटा भाई जब ये धन मांग रहा है, बड़ा भाई नहीं मांग रहा है। इसका मतलब क्या? बड़ा भाई का मन में क्या है? वो पिताजी के साथ उसका मन समान है क्या? बराबर मन है क्या? मैं ये कहानी कई बार प्रचार किया हूं, कई बार सुना हूं, कई बार पढ़ा हूं। आज भी जब इस वचन को लेके मैं ध्यान कर रहा था, तो उस समय भी ये दोनों का मन को जब हम देखेंगे, बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। कैसे है? एक व्यक्ति जैसा मन है वैसा दिख रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जैसा मन है वैसा नहीं दिख रहा है। धोखे का सा जीवन वो जी रहा है। बाद में अगर आप इस कहानी आप जानते हैं, जैसा कि पिताजी उनको दोनों को भाग को बांट दिया। छोटे बेटा वो पैसा को लेकर दूर चला गया और वहां पे कुकर्म करके संपत्ति को उड़ा दिया, सब खर्च कर चुका। तब वहां देश में बड़ा अकाल पड़ा। फिर वहां वो अकाल के कारण वो कंगाल हो गया, जितना भी उसके पास धन था बेच बेच के खा गया। फिर उसके पास खाने को और कुछ जब नहीं मिल रहा है, वो किसी एक निवासी के पास जाकर वहां काम ढूंढा और वो उसे सुअर को चराने के लिए भेज रहा है। फिर ये सुअर चराने के लिए उसको कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा था, वरन वो सुअर जो फली खाते थे उसको खा के अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार तकलीफ का जीवन जिया, ठीक है। परंतु उसके बाद जब हम आगे देखते हैं, आगे एक दिन पता नहीं ऐसा सुअर चराते चराते थक गया होगा, टेंशन हो गया, अगर डिप्रेशन में होगा या पता नहीं, और जीना नहीं चाहता होगा, मेरा जीवन ऐसा क्यों हो गया, पूरा सोच रहा होगा। आसमान, खुले आसमान में शाम को ऐसा सोया होगा, और चांद को देख रहा होगा, वाह चांद कितना सुंदर है। तब उसको बचपना याद आ रहा होगा कि हाँ, इस चांद में हम मेरे घर में खेल रहे थे। अरे हाँ, मेरे घर में ना नौकरों को भी कितना अच्छे से खाना मिल रहा है। हाँ, नौकरों को भी खाना खा के भरपूर वो खाना खा पा रहे, लेकिन मैं यहाँ भूखे मर रहा हूं। एक दिन उसको अपना घर याद आता है। उस समय वो देखा कि मैं यहाँ क्यों भूखे मर रहा हूं, पैसा नहीं है इसलिए भूखे मर रहा हूं, अकाल है इसलिए भूखे मर रहा हूं, लेकिन मेरे घर में तो लोगों का खाना भरपूर होगा, नौकरों को भी बहुत खाना मिल रहा होगा। ओ, मैं यहाँ भूखे क्यों मर रहा हूं? मेरे पिताजी से दूर हूं इसलिए भूखे मर रहा हूं। हाँ, तो फिर मैं उठकर अभी जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा और बोलूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लिए योग्य नहीं हूं, बस मुझे अपना नौकर के समान भी रखिए, मुझे बस खाना मिल जाए, नहीं तो यहां भूखा मर रहा हूं बोल रहा है ना वो। ये पॉइंट है उसका, टर्निंग पॉइंट। अपने जीवन में वो देख चुका है कि वो भूखा मर रहा है। इस टर्निंग पॉइंट जब आ गया, तब वो पिताजी के घर जाने के लिए रास्ता चुन लिया। अभी वो पिताजी के पास जाता है और पिताजी के सामने जा रहा है, तो जा रहा है, कितना दूर गया होगा, है ना। जाते समय पता नहीं कैसा गया होगा, बहुत वीआईपी की तरह, लेकिन आते समय भिखारी से भी एक बदतर आदमी बन के आया होगा। लेकिन उसके दिल में सिर्फ वो भिखारी बन के जैसा आया है उतना ही नहीं, बल्कि उसके दिल में बहुत दोष भावना होगा, डर होगा कि पिताजी मुझे ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, नौकरों को और भेज के मुझे धक्का मार के निकाल देंगे ना क्या, दिल में। और अभी जितना पैसा लेकर गया था उनमें से तो अभी एक पैसा भी मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, ऐसा हो कि कितना साल तक वो इंतजार कर करके अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहे होंगे। तो ऐसा हालत में वो बेटा को जब देख रहे हैं, इतना खुश हो गए कि वो दौड़ के चले गए। उस समय हम देखेंगे तो
ये बेटा दौड़ के नहीं जा पा रहा है, क्यों? उसका दिल में बहुत बड़ा दूरी शैतान बना दिया है कि तू तो तेरा पिताजी का सारा धन को खर्च कर दिया है, तुझे तेरा बाप तुझे ग्रहण नहीं करने वाला है। जब इस प्रकार उसका दिल में था कि अभी तो नहीं होगा और पिताजी तुझे ग्रहण नहीं करेंगे और पिताजी तुझे फेंक देंगे, परंतु इस प्रकार ये दूरी को बेटे के पास भी शक्ति नहीं है कि मिटाने के लिए। वो कभी कभी सोचता होगा, नहीं नहीं नहीं, पिताजी तो मुझे प्रेम करते थे ना, कैसे मुझे फेंक देंगे? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं फेंकेंगे, मुझे पिताजी नहीं फेंकेंगे, मैं जाऊंगा। नहीं फेंकेंगे जो, लेकिन इतना धन को ये क्या है, तुझे तेरा पिताजी नहीं फेंकेंगे भी तेरा बड़ा भाई आके ना रोक लगाएगा, फिर वहां झगड़ा होगा, फिर तू जाने से तेरा बड़ा भाई तेरे पिताजी के अंदर फिर झगड़ा होगा, तू जाएगा तो इससे अच्छा है नहीं जाना। क्या क्या सोच नहीं चल रहा होगा। आप लोग कभी ऐसा मन को अपने अंदर देखें क्या? मेरे जीवन में मैं देखा, सेवकाई के समय में ना, मेरा सेवकाई कई बार फेल हुआ है, मुझे कई बार परमेश्वर अनुग्रह दिए, मेरा सेवकाई में मैं फेल हो गया। कटक में भेजा गया था, वहां फेल हो गया, रायपुर भी आया, रायपुर में भी फेल हो गया, परंतु अभी अनुग्रह से मैं अभी सेवकाई कर रहा हूं। तो उस दौरान में कई बार मेरे दिल में सोच आया कि मेरा सेवकाई फेल हो गया, अभी पास्टर क्या बोलेंगे मुझे, परमेश्वर मुझे और इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, अनेक सोचे से आया। तो मैं परमेश्वर का मन को पास कैसे लौटना है मुझे भी ज्ञान नहीं था, परंतु जानते हैं ये दूरी को कौन खत्म किया? वो दूरी को तोड़ने वाला परमेश्वर ही था। बाइबल में आप अगर देखेंगे, बाइबल में व्यवस्था के समय नियम में पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होता है कि नहीं? वो पर्दा बहुत लंबा होता था, 5 मीटर ऊंचे का पर्दा है ना। तो 5 मीटर थोड़ा कम ज्यादा बोल दिया शायद, और ऐसे 10 हाथ का पर्दा होता था, तो उसको इंसान कोई भी चढ़ के ऊपर से फाड़ नहीं सकता, ऐसा पर्दा। तो यरूशलेम में भी ऐसा पर्दा लगा हुआ था, जो यीशु मसीह जब क्रूस पे मारे गए उस समय वो पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। ये कोई इंसान फाड़ नहीं सकता। नीचे से फाड़ा होता ना तो कहे जाएंगे कि अरे लोग ने फाड़ दिया, लेकिन ऊपर से नीचे फट गया। क्यों जानते हैं? ये पर्दा इसलिए था कि कोई भी पवित्र स्थान में ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता। जब महायाजक जब साल में इजराइल लोगों का पाप चढ़ाता था, पाप बलि चढ़ाता था, तो उस लहू को लेकर जब जाएगा तब जाके वो प्रवेश करता था। तो महापवित्र स्थान में कोई नहीं प्रवेश कर पाता था, सिर्फ महायाजक प्रवेश करता था, वो भी लहू लेकर, वो भी साल में एक बार, उनका जो 8वां महीना 10वां तारीख को। तो इस प्रकार विधि था, ठीक है। परंतु इस पर्दा को कौन तोड़ा? उड़ा पुत्र नहीं फाड़ सकता इसको, ये दूरी को, ये गैप है ना, ये बीच में दीवार जैसा है, इसको वो नहीं तोड़ सकता था। इसलिए पिताजी उसके पास दौड़ के जा रहे हैं और पिताजी उसका वो दूरी को तोड़ के उसका गले लगा रहे हैं और पिताजी उसको चूम रहे हैं, ऐसा है। आज भी हर लोगों को सिखाया जाता है मन फिराओ, मन फिराओ, प्रभु के पास लौटो, प्रभु के पास लौटो, लेकिन नहीं होता है। सब जानते हैं हम मन फिराएंगे, विश्वास करेंगे तो उद्धार होगा, हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, सब जानते हैं। लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से वचनों के द्वारा अगर उनके मन में जाके प्रवेश करके आप जांचेंगे, आप देखेंगे नहीं हो रहा है। क्यों? मनुष्य के पास ये शक्ति नहीं है कि वो लौट पाएगा या परमेश्वर का मन से खुद जाके साटा जाएगा। ये परमेश्वर की तरफ से होता है। जैसा, इसलिए मैं उड़ा पुत्र का कहानी पढ़ाऊं, ये पढ़ोगे तो आप समय निकाल के जरा पढ़िएगा। अभी समय नहीं होगा करके मैं नहीं पढ़ाऊं, परंतु इसमें जब आप आगे जाएंगे, उड़ा पुत्र जब लौट के आ रहा है वो कैसे बदल गया। मैं आपको एक बात यहां कह देता हूं, ये 15 का 20 पद में, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गला लगाया और बहुत चूमा। उसके बाद देखो पुत्र क्या कह रहा है, वो अपनी सोच को बकबक कर रहा है।
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। आगे क्या बोलना चाहता था वो, कि मुझे नौकर के समान रख लो, लेकिन पिताजी उसका एक नहीं सुन रहे। क्यों? उसके घर में ये नौकर होकर नहीं रह सकता। इसे पिताजी के घर में बेटा नौकर बन के रहेगा क्या? हाँ, वो कोई काल्पनिक स्टोरी में होगा, है ना, कोई मूवीज में होगा ऐसा, लेकिन यहाँ पे ये पिताजी, ये परमेश्वर का छवि है, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी के घर सिर्फ स्वतंत्र रूप से जीना है तो बेटा ही जी सकता है। इसलिए पिताजी क्या बोल रहे हैं, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहना और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहना और पला हुआ पशु ला आकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये है वचन। फिर आगे का जो स्टोरी है वो बड़े बेटा का स्टोरी है। उसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत विपरीत मन को आप देखेंगे। ये इसका पिताजी के साथ कभी मन एक नहीं था। भले उसका शरीर पिताजी के घर में है, लेकिन उसका मन कभी भी पिताजी के साथ एक नहीं था। इसलिए क्या होता है, जब पिताजी छोटे भाई को पाके खुशी मना रहे, बड़े बेटा खुश नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो धन नहीं मांगा था ना। इसलिए क्या धन मांगने का मन नहीं था उसका? मन नहीं था क्या? धन नहीं मांगा था आपने, मेरा भाग मुझे दे दो करके छोटा भाई की तरह, दुष्ट की तरह नहीं मांगा है। लेकिन इसलिए क्या उसको धन के प्रति उसका मन नहीं था? अगर मन नहीं था, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो जब वो पिताजी उसको दोनों को धन बांट रहा है तो मना करना चाहिए था ना, पिताजी ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, तुम्हारा धन को मैं बांट दे रहा हूं। पिताजी मैं धन कब मांगा आपको? आप मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपके साथ हूं तो मुझे और क्या चाहिए? वो मांगे उसको दे दो, मेरा धन आपके पास रहे क्योंकि आप ही मेरा धन है। ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है। क्यों? उसको भी धन चाहिए था लेकिन नहीं बोल रहा था। इसलिए ऐसे लोग हैं बहुत से जो बाहरी रूप से पाप नहीं किए हैं करके सोच के अपने आप को क्या समझते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हम अच्छे हैं, हमें अच्छे काम करना चाहिए, हमें आज्ञा को मानना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस प्रकार बकबक करते रहते हैं। लेकिन मन को देखो, तुम्हारा मन क्या है? मैं एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह से मेरा मन को देखने पाया। शायद ये वचन कभी मैं डेलीब्रेट सेशन में नहीं बताया था, पर आज एक बार इसको बता ही देता हूं। बाइबल में नूह का स्टोरी है, तो हाँ, नूह के स्टोरी में ये लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो ये वचन है। उस समय अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के संतान लोग मनुष्य के पुत्रियों को, जिसको रूपवती देखा उसको विवाह किया, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यह बहुत गहरी स्पिरिचुअल स्टोरी है। परमेश्वर के संतान और यह मनुष्य के कन्या बोल के, पुत्रियां बोल के लिखा जाता है। ये संसार को समझाया गया है। और परमेश्वर का संतान मतलब हमारा आत्मा की बात है। या आत्मा में परमेश्वर का सुनने के बदले ये शरीर में चले गए हैं और शारीरिक रूप से जी रहे हैं, शरीर की इच्छा जैसा है वैसे जी रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास करके जी रहे हैं। ये आत्मिक भेद है। परंतु यहाँ पे हम 5 पद का मुख्य बात पे हम जाएंगे। तो यहाँ यहोवा ने देखा, यह एक यहोवा की दृष्टि है कि पृथ्वी पर जब परमेश्वर दृष्टि डाल रहे हैं और देख रहे हैं कि सारे मनुष्य, उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो कुछ भी, वो निरंतर बुराई होता है। निरंतर मतलब उसमें कोई गैप बिना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सिर्फ बुराई ही बुराई। वचन सुनते समय भी बुराई ही बुराई। इसलिए हमारे यहाँ कुछ बहन है, वचन सुनते हैं, जूम में ऑन करके आते हैं, लेकिन उसके बाद अगर पूछो क्या सुने, कुछ ही याद नहीं। क्यों? वो अपने बारे में नहीं जानते हैं कि मैं दुष्ट हूं, इसलिए परमेश्वर के सामने मन को रखते नहीं है अनुग्रह पाने के लिए। ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ, चलते चलेगा, नहीं सुनने से भी चलेगा ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं मालूम है? अपने बारे में नहीं देखते हैं परमेश्वर के अनुसार। अगर परमेश्वर के अनुसार आप देखेंगे तो अपने ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, परमेश्वर का अनुग्रह के सामने ही खड़े होंगे। उसके बाद परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने के लिए पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को
जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूं करके कह रहे। तो यहां पे अगर देखेंगे मेरे प्रियो, सारे मनुष्य दुष्ट हैं, तो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन वहां 8 प्राणी बचे थे, नूह और उसका परिवार के 8 प्राणी, नूह, उसका स्त्री और उसका 3 बेटे और 3 बहू, कुल मिला के 8 प्राणी बचे थे। वो कैसे हुआ? वो दुष्ट नहीं थे क्या? वो दुष्ट है तो फिर परमेश्वर उनको मारने के लिए जब ठान दिया था, उनको भी मारने के लिए ठाना नहीं था क्या? वो भी मरने वाले थे, लेकिन बचे कैसे? बाकी लोग, क्या बाकी लोग ये वचन को नहीं सुने थे क्या? भले वो सीधा ये वचन को नहीं सुने थे, लेकिन नूह जो 120 साल तक प्रचार किया तब भी तो सुने थे ना। 120 साल तक प्रचार किया, सिर्फ 8 प्राणी ही उधार पाए, बाकी लोग के लोग कोई भी उस वचन को ग्रहण नहीं किया। क्यों? उनमें और नूह के बीच में फर्क क्या था मालूम है? यहां पे फर्क है। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यह नूह पर विशेष अनुग्रह परमेश्वर किए, बल्कि हिंदी में आप पाएंगे, ठीक है, और बाकी लोगों को अनुग्रह नहीं किया परमेश्वर, ऐसा भी अर्थ लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब परमेश्वर यहां पार्शलिटी कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है, परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करते हैं, ठीक है। वहां एक खास वजह होता है परमेश्वर किसको बचाता है, किसको मारता है। जब परमेश्वर यहां कह दिया उत्पत्ति 6:5 में कि सारे मनुष्य दुष्ट हैं, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है करके इंग्लिश में लिखा जाता है, द विकेडनेस ऑफ मैन वॉज ग्रेट इन द अर्थ। मनुष्य की दुष्टता अत्यंत बढ़ गई पृथ्वी पर, यहां बुराई लिखा है ना। तो इंसान ये दुष्टता से भर गया है, विकेडनेस। तो बाइबल में दुष्ट के बारे में जब पढ़ते हैं ना, दुष्ट मतलब जो अपना सोच, अपना मार्ग पे चलता है, वो दुष्ट है। वो कभी परमेश्वर का वचनों को आदर नहीं करता है, परमेश्वर का वचन के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करता है, तो उसको दुष्ट बोल के कहा गया है। फिर लिखा है कि उसके मन के विचारों में जो कुछ निकलता है वो निरंतर बुरा ही होता है करके लिखा गया है। तो बुरा ही होता है ना, केवल बुरा निकलता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को देखेंगे, आपके मन के विचारों में जो निकलता है कभी कभी अच्छा है ना। जब बाइबल पढ़ते हैं तभी अच्छा सोचते हैं ना आप लोग, जब प्रार्थना करते हैं तब आत्मिक लगता है ना थोड़ा। ये है फर्क। मैं इसलिए ना, जब 2007 साल में मैं वचन को सुन रहा था, मेरा मन बहुत हठीला होके मैं सुन नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे करके मुझे अनुग्रह जब दिए, वचन को सुनते समय वचन के अनुसार देखते गया, तो मैं जाना कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, और मैं एक ऐसा दयनीय व्यक्ति हूं जो पाप के कारण नरक जा रहा हूं। क्यों? प्रभु के दृष्टि में देखा कि मैं सबसे दयनीय आदमी, पाप मुझ में, मैं मरूंगा तो नरक जाऊंगा, ये चीज को मैंने देखा। इसलिए यहां पे अगर आप बाइबल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ नूह की भी स्टोरी लिखा हुआ है कि परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो नूह फाउंड ग्रेस इन द आइज ऑफ गॉड, इन द आइज ऑफ गॉड। तो वो कैसे अनुग्रह को पाया? परमेश्वर की अनुग्रह से देखने का अनुग्रह है, परमेश्वर का दृष्टि से देखने का यह अनुग्रह है। समझ रहे? इसका तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जैसे देख रहे हैं वैसा देखने का अनुग्रह है। परमेश्वर जब कह रहे हैं कि तेरे मन में निरंतर बुरा ही निकलता है, तब कोई लोग होते हैं जो कहेंगे कि नहीं नहीं, कभी कभी अच्छा निकलता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह ही सही नहीं है। कल जब मॉर्निंग सर्विस में वचन सुन रहा था, उस समय पास्टर बताया कि तुम समय को सिर्फ सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करते हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी तुम्हारा समय को इधर उधर समय को नष्ट करते हो, सिर्फ सुसमाचार के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो। जब बता रहे थे पास्टर ना, मैं ये वचन को सीधा ग्रहण नहीं कर पा रहा। बहुत समय में सोचता रहा, मेडिटेट करता रहा, तब मैं देखा कि हाँ सचमुच में मैं समय को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा। तो मुझे अनुग्रह पाने से होगा। हाँ पास्टर करके अगर मैं ग्रहण करूंगा और जो अच्छे से समझ को इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे मैं सीखूंगा तो हो जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर का दृष्टि से जब नहीं देखता हूं, ये एक्चुअली इंसान को विनाश लाता है। एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह से अगर हम देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम निकम्मे हैं, हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। तब हम केवल परमेश्वर का अनुग्रह पर खड़े होते हैं। उड़ा पुत्र के पास अभी कुछ भी नहीं है अच्छा दिखाने के लिए, इसलिए
पिताजी वो कुछ नहीं बोल पा रहा है आगे को, है कि नहीं? मैं सब बर्बाद किया हूं, मैं आपका बेटा कहलाने के भी योग्य नहीं हूं। तब पिताजी भी जानते हैं, इसलिए उसका बात और कुछ नहीं सुनना चाहते, क्योंकि ये अपने आप को सुधार नहीं सकता। इसलिए पिताजी कहना चाहते हैं मैं काम करूंगा। इसलिए पिताजी काम करते हैं। जब पिताजी काम करते हैं, ये बदल गया, अच्छे से अच्छा वस्त्र को पहना है, अभी अंगूठी को पहना है। वस्त्र बाइबल में धार्मिकता है, अंगूठी परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जूतियां बाइबल में सुसमाचार है। परमेश्वर के द्वारा प्रस्तुत किए गए इन चीजों के द्वारा यह व्यक्ति शुद्ध हो गया और पुत्र होके जी रहा। मेरे जीवन में भी परमेश्वर इस प्रकार अनुग्रह देके मुझे सुसमाचार दिए हैं, उद्धार दिए, इसलिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं जब तक ये परमेश्वर का दृष्टि से मैं नहीं देख रहा था, मैं बस अपना व्यवहार को देख रहा था। हाँ पिताजी, मैं बहुत बर्बाद किया हूं, मैं तुम्हारा बेटा कहलाने के योग्य नहीं, मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे क्षमा कर दो, मैं जाने अनजाने में मैंने गलती किया, वो किया, इस प्रकार मैं कह रहा था। लेकिन 2007 साल में जब परमेश्वर का मन को देखा, ये कारण है, मैं अपने आप को कभी धो नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा है, और यीशु मसीह के द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूं। आमीन कि नहीं? तो आप लोग शुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं ना? तो यीशु मसीह जब बलि चढ़ाया गया है, उसी के द्वारा हम पवित्र शुद्ध हुए हैं और सिद्ध भी किए गए हैं। इस प्रकार मूल्यवान वचन को पाके केवल पिता के काम से हम कह सकते हैं विश्वास के द्वारा कि मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं। यदि हम अपने आप को देखेंगे तो उड़ा पुत्र की तरह पिताजी के पास जा नहीं सकते, लेकिन यीशु मसीह के कारण हमारे पास अभी यह है, हम जाके कह सकते हैं पिताजी आपने यीशु को जो भेजे थे ना, वो बलि जो दिए हैं ना, उसी के द्वारा मैं धर्मी हूं। आपने जैसा उड़ा पुत्र को वस्त्र पहनाया, उस प्रकार मुझे भी वो वस्त्र पहनाए हैं। जैसा उसने अंगूठी को दिए, मुझे ही परमेश्वर आपने ये प्रतिज्ञा दिए हैं। बाइबल में वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें जो प्रतिज्ञा दिए हैं, उसके द्वारा हम कह सकते हैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करके, उतना ही काफी है। तब हमारा मन और परमेश्वर का मन एक हो जाता है, तब हम वो भोज में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन बड़ा बेटा वो भोज में प्रवेश नहीं कर पाया, क्यों? वो अपनी धार्मिकता को पकड़ा हुआ था। इसलिए हमारे जीवन में मेरे प्रियो, आपका फोकस कहाँ है? अपने व्यवहार पर नहीं, परमेश्वर मेरे पिताजी मेरे लिए क्या किए उसको देखिए। स्पिरिचुअल फोकस परमेश्वर का इच्छा क्या है उस पर है। मेरा कमी कमजोरी तो बहुत है, लेकिन यीशु मसीह का लहू में अगर कमी कमजोरी तो समस्या है, लेकिन यीशु मसीह का लहू में कमी नहीं है, वो निष्कलंक मेमना है। इसलिए उसका बलिदान सिद्ध बलिदान है, और उसके द्वारा हम धोए गए, पवित्र किए गए और सिद्ध कर दिए गए हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप भी इन वचनों के द्वारा अपने ऊपर दृष्टि ना रखते हुए परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह को दृष्टि रख के आगे को भी जिएंगे। आइए आज मैं यहाँ तक बताऊंगा, प्रार्थना करेंगे। हमारे मूल्यवान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज हम लूका 15 अध्याय में और उत्पत्ति 6 अध्याय का वचनों से द्वारा देखें कि परमेश्वर का दृष्टि क्या है। जब परमेश्वर दृष्टि करते हैं तो हर एक मनुष्य दुष्ट है पिता, उसमें कोई भी अच्छाई नहीं है। हाँ परमेश्वर, सच में हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, इसलिए 100% हम यीशु के भरोसे पे हम खड़े हो सकते हैं। और यीशु मसीह का जो 100% धार्मिकता जो प्रभु ने हमें क्रूस पे हमें दिया है, उसी को लेके हम परमेश्वर के सामने हम जा सकते हैं। स्वर्गीय पिता, अनुग्रह करके आज वचन सुनने वाले हर एक के दिलों में इन वचनों से आशीष दे। अपने मापदंड, अपने समझ, अपने विचार के द्वारा ना देखकर परमेश्वर का मन से देखें और परमेश्वर का मन के साथ एक मन होकर विश्वास से वचनों को ग्रहण करके जीने पाए। सारे महिमा आदर आपको देते हुए हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। जय मसीह की।